सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। एजबेस्टन टेस्ट का दूसरा दिन जो है खत्म हो गया। टीम इंडिया मजबूत स्थिति में जो है वो नजर आ रही है। पूरा दिन जो है ना, पूरा दिन जो दूसरा दिन था वो टीम इंडिया के नाम रहा। बल्लेबाजी में शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी लगाई। टीम इंडिया ने 500 से ऊपर का 550 से ऊपर का स्कोर बनाया। उसके बाद जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने आई तो उनके अप फ्रंट विकेटें भी जो है वो टीम इंडिया ने निकाली है। तो दूसरा दिन टीम इंडिया के नाम रहा। अपर हैंड टीम इंडिया, फ्रंट फुट टीम इंडिया जो है उस पर नजर आ रही है और इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। अब इसी अच्छे वर्क को कंटिन्यू करने की जरूरत रहेगी। मगर किस दिन से दिन पूरा दिन टर्न अप हुआ वो पूरे दिन का हाल आपको बताते हैं। एजबेस्टन टेस्ट में भारत की स्थिति बेहद मजबूत नजर आ रही है। दूसरे दिन का खेल जो है वो खत्म हो गया है और दूसरे दिन के खेल के बाद जो है टीम इंडिया बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में, क्योंकि टीम इंडिया ने पहली पारी में 587 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम जो है वो 77 रन उन्होंने बनाए और 3 विकेट उनके जो है उन्होंने गंवा दिए। 510 रन अभी भी टीम इंडिया के स्कोर से जो है वो इंग्लैंड की टीम पीछे है। जो रूट और हैरी ब्रूक की जोड़ी जो है वो क्रीज पर टिकी हुई है। जैक क्रॉली, बेन डकेट और ओली पॉप, ये 3 बल्लेबाज जो है वो पवेलियन लौट गए। बेन डकेट और ओली पॉप जो है वो खाता तक नहीं खोल पाए। इन दोनों को आकाशदीप ने आउट किया और कैच आउट करवाया। आकाशदीप को दूसरे टेस्ट मैच में बुमराह की जगह खेलने का मौका मिला है और पूरे दिल से, पूरे जज्बे के साथ जो है आकाशदीप यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आए। और होता भी क्या है ना कि जब आपकी टीम 587 रनों का स्कोर खड़ा कर देती है तो गेंदबाज जो है अलग मानसिकता में आके जो है गेंदबाजी करता है और पिछली हार से काफी कुछ सीखा भी है। पूरे दिन में जो सबसे बड़ा हाईलाइट रहा वो शुभमन गिल रहे, जिन्होंने 269 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया को इस मजबूत स्थिति में पहुंचाने में सबसे अहम रोल जो है वो कैप्टन गिल का रहा है, जिन्होंने कमाल की पारी खेलकर जो है सबको यहां पर इंग्लैंड की टीम को हैरान परेशान कर दिया और इंडियन फैंस को झूमने का मौका दिया। तमाम रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए जिनके बारे में आगे इस शो में जो है हम यहां पर पूरा आपको ब्यौरा देंगे कि शुभमन गिल ने किस तरीके से ये कमाल धमाल किया है। मगर दूसरा दिन टीम इंडिया के पूरी तरीके से नाम रहा है। मैं आपको बता दूं कि टॉस इंग्लैंड ने जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। विकेट थोड़ी पाटा है, विकेट फ्लैट है और उस फ्लैट विकेट पर जो है बेहतरीन काम जो है यहां पर इंडियन टीम ने, इंडियन बैटर्स ने किया और उसके बाद एक अच्छी लाइन से जो है वो गेंदबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाज जो है यहां पर नजर आ रहे हैं। चलिए जी, ये इस तरीके से दूसरे दिन का खेल जो है वो पैन आउट हुआ है, जहां पर इंडियन टीम के बल्ले बल्ले नजर आ रही है। जो काम हेडिंग्ले में नहीं कर पाए थे, एक बड़ा 500 प्लस का स्कोर बना सकते थे क्योंकि एक अच्छी शतक लग गए थे, एक अच्छे बल्लेबाज अच्छे लय में नजर आ रहे थे। वो काम यहां पर जो है टीम इंडिया ने फिनिश किया है कि एक बड़ा स्कोर लगाया जिससे इंग्लैंड की टीम पर दबाव रहे, इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर दबाव रहे। वो बेसबॉल खेलना चाहते हैं, जिस भी तरीके का बॉल खेलना चाहते हैं वो खेलें, मगर इतना बड़ा स्कोर है कि उसका पीछा करते करते उनको भी जो है ना हाफने वो लगेंगे, मुश्किलात उनको फेस आएंगी और अप फ्रंट अब जब विकेटें गिर गई हैं तो और मुश्किल जो है वो यहां पर पेश आने वाली है। तो टीम इंडिया इस मैच को जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और दूसरे दिन जो जिस तरीके से खेल दिखाया उसमें कोई कमी पेशी किसी डिपार्टमेंट में जो है ना वो नजर नहीं आई है। कैचिंग भी अच्छी हुई है। यहाँ पर शुभमन गिल ने बहुत बढ़िया सा कैच भी पकड़ा है। वो स्लिप्स के अंदर जो है वो स्लिप कॉर्डन भी जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। जब आप एक डिपार्टमेंट में अच्छा करते हो, जब रन बन जाते हैं तो बाकी चीज़ें भी जो है ना वो फॉलो करने यहाँ पर लगती हैं। चलिए जी, अब आ जाते हैं जो हाईलाइट ऑफ द डे है, शुभमन गिल, कैप्टन गिल। शुभमन गिल के नाम जो है ना वो दूसरे दिन का खेल रहा। उन्होंने इतनी बड़ी पारी खेली, उनके करियर की सबसे बड़ी पारी है टेस्ट करियर की, और उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पर तमाम रिकॉर्ड्स बनाए। एक एक करके मैं सब चीज़ें गिनाता हूँ। शुभमन गिल ने एजबेस्टन में दोहरा शतक लगाया। टेस्ट क्रिकेट में यह शुभमन गिल का पहला दोहरा शतक है। गिल ने 311 गेंदों पर जो है वो दोहरा शतक पूरा किया। शुभमन गिल ने 269 रनों की शानदार पारी खेली। बर्मिंघम में किसी भारतीय का
ये सबसे बड़ा स्कोर है एजबेस्टन के अंदर। इससे पहले बड़ा जो स्कोर था वो विराट कोहली के नाम था, मगर अब जो है वो शुभमन गिल ने वो स्कोर अपने नाम कर लिया। तो सबसे पहले तो ये डबल सेंचुरी जो उन्होंने लगाई, ट्रिपल सेंचुरी के करीब नजर आ रहे थे। लग रहा था कि भाई 13 शतक हो जाएगा, उसका इंतजार भी फैंस कर रहे थे, सब सोच रहे थे कि भाई जिस तरीके की लय में नजर आ रहे हैं। मगर समटाइम्स क्या होता है ना कि आपको थकान जो है वो महसूस होने लगती है। वो चीज़ें शुभमन गिल के साथ नज़र आने लगी। आसान नहीं होता इन कंडीशंस में बल्लेबाजी करना, और जिस मतलब तेज़ी के साथ उन्होंने एक बल्लेबाजी की वो भी काबिल तारीफ़ है। शुभमन गिल के ना एक बार आंकड़े भी एक बार दिखा दें 269 वाले, और फिर मैं बता भी देता हूं कि शुभमन गिल ने बोला क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है वो यहाँ पर बोल रहे हैं। शुभमन गिल के आंकड़े दिखा दें, जो कितनी गेंदों पे बनाए वो सब। हाँ, आई वर्कड, ये देखिए शुभमन गिल का चार्ट इस तरीके से नजर आता है। 387 बॉल्स का सामना किया, 269 रन बनाए, 30 चौके 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 69.51 का यहाँ पे रहा है। शुभमन गिल ने बोला, आई वर्कड ऑन ए फ्यू थिंग्स बिफोर दिस सीरीज एंड आई थॉट वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी गोइंग इनटू द टेस्ट क्रिकेट एंड लुकिंग एट द रिजल्ट, दोज थिंग्स आर वर्किंग फॉर मी। उन्होंने बोला कि भाई मैंने कुछ चीज़ों के ऊपर काम किया था अपने खेल के ऊपर, और वो इस सीरीज से पहले, और वो काम जो है ना अब फल दे रहा है यहाँ पर, जिस तरीके से मेरी फॉर्म नजर आ रही है। गोइंग एंड गेटिंग दैट कैच वॉज गुड फॉर कॉन्फिडेंस, यानी मैंने बताया ना जिस तरीके से वो स्लिप कॉर्डन में कैच पकड़ा, कॉन्फिडेंस जो है ना उससे झलक रहा था। फील्डिंग वॉज समथिंग वी स्पोक अबाउट बिटवीन द टू टेस्ट, इफ वी वर हाफ एज गुड द रिजल्ट वुड हैव बीन डिफरेंट। तो बोल रहे हैं भाई फील्डिंग जो है ना वो जो है वो पहले टेस्ट मैच से अभी तक में, जो दूसरे टेस्ट मैच के बीच में 7-8 दिन का वक्त था, उसमें हमने फील्डिंग में बहुत काम किया, और जिस तरीके की फील्डिंग हम इस टेस्ट मैच में कर रहे हैं, अगर हेडिंगले टेस्ट मैच में उतने उसके आधे भी हम अच्छे होते तो नतीजा कुछ और जो है वो हो सकता था। कॉन्फिडेंस से भरा हुआ कप्तान नजर आ रहा है, जिसके साथ चीजें क्लिक कर रही हैं, जिसका बल्ला बोल रहा है, जिसकी कप्तानी में अब दम भी नजर आ रहा है, और जिसने स्लिप कॉर्डन में अच्छा कैच पकड़ के वो जो एक कमी पेशी नजर आ रही थी कैचिंग में वो भी जो है वो दूर करी है। बाकी भी दूसरे लोगों ने भी स्लिप अच्छी जो है वो फील्डिंग यहां पर करते हुए नजर आए हैं। रब करता है, अगर कप्तान अच्छा करे ना तो फिर वो सबके ऊपर रब करता है वो कॉन्फिडेंस, और वही चीज जो है वो यहां पर नजर आ रही है जिस तरीके से खेल यहां पर रहा है। चलिए जी, शुभमन गिल ने यहां पर डबल 100 किया, और डबल 100 की उनको शुभकामनाएं। जिस तरीके से उन्होंने ये डबल 100 किया, बहुत कॉन्फिडेंट कैप्टन गिल नजर आए, बड़ी हताश परेशान इंग्लैंड की टीम नजर आई, कोई तोड़ जो है वो शुभमन गिल का नजर नहीं आया। क्लासिकल शॉट्स, कवर ड्राइव, ये वो जो आप यू नेम इट, उस तरीके के शॉट्स उन्होंने खेले। वो विराट कोहली की झलक भी नजर आई है। कंपैरिजन करना बहुत जल्दबाजी होगी, मगर ये जरूर है कि हाँ, एक अच्छी स्टार्ट जिस तरीके से विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर में एज ए कैप्टन शुरुआत किया था, उससे अच्छा उसी के मुकाबले का इंटेंसिटी जो है वो शुभमन गिल की कप्तानी में, उनके खेल में जो है वो नजर आ रही है, जो दूसरे खिलाड़ियों में भी जो है धीरे धीरे वही कल्चर जो है वो फैलेगा। अब कुछ रिकॉर्ड्स जो उन्होंने बनाए उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, किस तरीके के रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए। वैसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, मगर जो मेजर हैं वो यहां पर बताने बहुत जरूरी है। किसी भारतीय कप्तान का इंग्लैंड में ये सबसे बड़ा स्कोर है। फ्लैश दिखा दें, स्पोर्ट्स अपडेट ग्राफिक्स 3, ठीक है। भारतीय कप्तान का इंग्लैंड में ये सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले जो था वो 169 रन का कुछ का था जो मोहम्मद अजरुद्दीन ने बनाए थे। टेस्ट क्रिकेट में भारतीय कप्तान का ये सबसे बड़ा स्कोर है। इतना बड़ा स्कोर जो है किसी भारतीय कप्तान ने नहीं बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब डबल सेंचुरी 7 लगाई मेरे ख्याल से विराट कोहली ने, मगर इतना बड़ा स्कोर जो है किसी भी भारतीय कप्तान ने कहीं पर भी नहीं बनाया था। एजबेस्टन में अगर आप बनाओ, सेना कंट्रीज में अगर आप बनाओ, इंग्लैंड में अगर आप बनाओ, तो फिर उसकी बात ही कुछ और होती है। दोहरा शतक लगाने वाले वो दूसरे सबसे युवा भारतीय कप्तान है मंसूर अली खान पटौदी के बाद, जिन्होंने 23 साल की उम्र में यह कारनामा किया था। दिल्ली में वो टेस्ट मैच खेला गया था। शुभमन गिल ने एजबेस्टन में यह कारनामा किया, 25 साल की उम्र में उन्होंने यहां पर दोहरा शतक लगाया है। विराट कोहली के रिकॉर्ड को शुभमन गिल ने यहां पर तोड़ा है। विराट कोहली का रिकॉर्ड था एजबेस्टन में 149 रनों की उन्होंने पारी खेली थी। किसी इंडियन द्वारा एजबेस्टन में खेली गई वो सबसे बड़ी पारी थी, जिसको उन्होंने क्रॉस कर लिया, और उससे कहीं बड़ी पारी जो है ना एजबेस्टन में यहाँ पर शुभमन गिल ने खेली है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये भी बोल रहे हैं, और कुछ हद तक सच भी है कि भाई पिच जो है ना वो फ्लैट पिच थी, पाटा विकेट थी।
ठीक है, ये बात सही है कि इंग्लैंड ने पाटा विकेटें बनवाई हैं। वो जब से ये बेसबॉल खेलने लगे वो पाटा विकेटों पे थोड़ा सा फ्लैट विकेटों पर खेलना चाहते हैं, जहां पर रन ज़्यादा से ज़्यादा बन सके, वो खुल के रन स्कोर कर सके और अगर हमको चेस करने को मिले तो वो बड़े से बड़े टारगेट चेस कर सकें। मगर इसमें शुभमन गिल का कोई कसूर नहीं है कि अगर विकेट उतनी मुश्किल नहीं थी जैसी इंग्लैंड की हुआ करती थी। एक डेटा ये भी है कि भाई एजबेस्टन टेस्ट में बॉल जितनी स्विंग और जितनी सीम हुई है, ये दूसरा सबसे कम मूवमेंट है जो इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस में देखा गया है जब से कि बॉल ट्रैकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उतनी ना स्विंग थी, उतनी ना सीम थी, मगर फिर भी रन तो आपको बनाने होते हैं। अगर इतना ही आसान हो तो फिर इंग्लैंड के बल्लेबाज भी जो है वो बना के दिखा दें। 250-250 रन बनाना आसान काम नहीं होता, विकेट पाटा हो या कुछ भी हो। अब वो कंपैरिजन में नहीं जाया जा सकता, दो एरास को कंपैरिजन करो, दो खिलाड़ियों को अलग अलग वक्त में कंपैरिजन करो, उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छी बात यह है कि नंबर 4 पर अगर विराट कोहली गए तो नंबर 4 पर आपको शुभमन गिल मिले हैं जो उसी कैलिबर के खिलाड़ी हैं। बस आप अपने आप को उसी तरीके से कंसिस्टेंटली प्रूव करना है और इंडियन टीम को मैचेस जिताने हैं अपनी कप्तानी से, अपनी बल्लेबाजी से। यही काम जो है वो शुभमन गिल को अब यहां पर करना होगा, जिसके लिए सब उन पर जो है नजरें लगाकर बैठे हैं। टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन और गेंदबाजों का प्रदर्शन आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो भाई अगर सारे जो खासतौर पर मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की बॉलिंग और उससे पहले रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के आंकड़े रह गए, वो प्लीज स्क्रीन पर जरूर दिखाइए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान जो है ना यहां पर दिया है। अलग से बात भी करेंगे रविंद्र जडेजा के बारे में। 89 रनों की पारी उन्होंने खेली, 137 गेंदों का सामना किया, 10 चौके और 1 छक्का, 64 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। बड़ी बात यह कि 200 प्लस की साझेदारी उन्होंने शुभमन गिल के साथ जो है वो निभाई। इंपॉर्टेंट था वहां पर परफॉर्म करना। जडेजा को कई बार ना अपना उतना ड्यू नहीं मिलता जितना वो हकदार हैं। 3000 प्लस उन्होंने जो है रन बनाए हुए हैं और इसी मैदान पर, एजबेस्टन के मैदान पर जब पिछली बार टीम इंडिया खेली थी तो जडेजा ने 100 भी किया था। ये मैदान उनको रास आता है, ये ऑपोजिशन के खिलाफ जो है जडेजा अच्छा करते हैं और आपको निराश कम करते हैं जडेजा। ठीक है, जडेजा के साथ के खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब अब रिटायर हो गए। जडेजा अभी भी वो हंगर है और वो कंट्रीब्यूशन जो है उनसे आते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो जडेजा जो है बल्ला वहाँ पे गाड़ते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। वहाँ पर अगर एक आधा विकेट और गिरता तो 500 के प्लस, 550 के प्लस तो छोड़ दीजिए, 500 के करीब भी जो है वो जाना मुश्किल हो जाता, मगर जडेजा ने खूंटा गाड़ा। बाकी दिखाइए जी, बाकियों का भी प्रदर्शन दिखा दें। वाशिंगटन सुंदर ने आउट हो गए अनफॉर्चुनेट तरीके से, उनको भी समझ नहीं आया कि गेंद इतनी ज़्यादा जो है घूम गई, मगर 42 रन बनाए, 103 गेंदों का सामना किया, 3 चौके 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 40.78 का अच्छे नजर आ रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर को जिस काम के लिए टीम में लाया गया था ना, उसका हाफ दी जॉब उन्होंने डन कर लिया है कि भाई एक ऐसा गेंदबाज, एक ऐसा स्पिनर जो बल्लेबाजी भी कर सकता है, गियर बदलकर भी खेल सकता है, हालात के अनुसार खेल सकता है, वो वाशिंगटन सुंदर ने करके दिखाया, जिसके कारण टीम जो है वो 550 से ऊपर जा पाई। 587 का स्कोर जो है वो पहली पारी में बना पाई। शुभमन गिल हाईलाइट थे, मगर ये सब लोगों ने जो है अपना अपना रोल जो है वो यहां पर अदा किया है। शुभमन गिल के आंकड़े एक बार दोबारा से स्क्रीन पर आ गए। 269 रन, 387, ये रोज रोज इस तरीके के आंकड़े देखने को नहीं मिलते, इसलिए हम बार बार आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके की बेहद शानदार बड़ी पारी, ऐतिहासिक पारी, हिस्टोरिकल इनिंग्स जो है वो कैप्टन गिल ने इंग्लैंड के एजबेस्टन में खेली है, वो भी 70 के स्ट्राइक रेट से टेस्ट मैचेस में। चलिए जी, गेंदबाजों की बात भी करना बहुत जरूरी है। बुमराह नहीं थे, मगर उनकी कमी तो हमेशा खलती है। बुमराह नहीं होते हैं तो वो एक्स फैक्टर, वो कमी जो है वो खलती है। विरोधी टीम थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल होती है, इंडियन टीम को जो है वो कमी खलती है, मगर उसके बावजूद आकाशदीप ने दिल से गेंदबाजी की, जज्बे के साथ गेंदबाजी की, पूरा दम से गेंदबाजी की, टप्पा अच्छा पकड़ा, 7 ओवर की गेंदबाजी, 1 मेडन, 36 रन और 2 विकेट जो है उन्होंने हासिल यहां पर किए। दोनों इंपॉर्टेंट विकेट, खाता नहीं खोलने दिया दोनों बल्लेबाजों को यहां पर आकाशदीप ने, और यही उम्मीद उनसे की जा रही थी, इसीलिए उनको अर्शदीप से पहले ऊपर जो है वो मौका दिया गया था। बहुत लोगों ने इस पे सवाल भी उठाया कि भाई आप जो है आकाशदीप को अर्शदीप से पहले जो है वो मौका दे रहे हो, उनसे ऊपर तरजीह दे रहे हो, मगर शायद टीम मैनेजमेंट ने, शुभमन गिल ने कुछ ऐसा देखा जो उनको लगा कि भाई ठीक है, उस लेफ्ट आर्मर की वैरायटी को छोड़ के हमें आकाशदीप के साथ टेस्ट मैचेस में जाना चाहिए। लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स में अर्शदीप एक फार बेटर गेंदबाज जो है नजर आते हैं। हालांकि अभी मौका नहीं मिला है, टेस्ट मैचेस में भी वो अपने आप को साबित कर सकते हैं, अभी डेब्यू का मौका
मौका नहीं मिला, मगर आकाशदीप शायद प्रैक्टिस में जो है वो बेटर नजर आए, इसलिए उनको मौका दिया। 2 विकेट लेके अभी तक उन्होंने जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया है। चलिए जी, मोहम्मद सिराज ऑन एंड ऑफ कई बार होते हैं, मगर इस टेस्ट मैच में 7 ओवर की गेंदबाजी, 21 रन, 3 की इकॉनमी और 1 विकेट भी उन्होंने नाम किया। अच्छी बात ये, गेंद का टप्पा आगे रखा, गेंद को थोड़ा स्विंग और सीम होने का मौका दिया, कुछ चांसेस और भी बने, मगर वहां पर डीआरएस के थ्रू जो है ना वो हैरी ब्रुक बच गए। मगर चांसेस जो है वो यहाँ पर बनाए और बढ़िया प्रदर्शन जो है यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने भी जो है किया है। इसी तरीके से, इसी जज्बे के साथ जो है ना आपको गेंदबाजी करनी है। और मुझे लग रहा है कि ना ये शॉर्ट बर्स्ट 5-5, 7-7 ओवर के स्पेल जो है ना वो करवाए गए दोनों से, आकाशदीप से और सिराज से, कि भाई आप छोटा स्पेल डालो मगर पूरी एनर्जी के साथ डालो, पूरी इंटेंट के साथ डालो, पूरे जज्बे के साथ डालो, वो दिखे, गेंद को आगे रखो। मिस होता है एलबीडब्ल्यू का आपको चांस मिलता है, नहीं तो स्लिप्स में जो है वो कैच आए। और उसी जज्बे के साथ जो है ना दोनों तेज गेंदबाजों ने यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन किया है। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 ओवर में 11 रन दिए, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। नीतीश रेड्डी को 1 ओवर मिला और रविंद्र जडेजा ने 2 ओवर डाले, 4 रन दिए, कोई विकेट उनको नहीं मिला। मगर सेकंड डे कंप्लीटली कहा जा सकता है यहां पर इंडियन टीम के नाम जो है वो रहा है, और उसमें गेंदबाज भी इंक्लूड है, बल्लेबाज भी इंक्लूड है। जडेजा की बात मैंने आपको बोला था कि करेंगे, जडेजा की बात करना बहुत ज़रूरी है। एक महान ऑलराउंडर जडेजा को जो है ना उसी तरीके से याद रखा जाना चाहिए। कपिल देव से आगे वो निकले, किस मामले में आपको बताते हैं आपकी स्क्रीन पर। रविंद्र जडेजा ने एजबेस्टन टेस्ट में 89 रनों की पारी खेली। जडेजा ने गिल के साथ 203 रनों की जो है ना वो साझेदारी जो है वो निभाई है। जडेजा ने एजबेस्टन में 2 बड़े रिकॉर्ड जो है अपने नाम किए। इंग्लैंड में 700 प्लस रन और 25 प्लस विकेट लेने वाले पहले भारतीय जो है ना वो रविंद्र जडेजा बन गए। इंग्लैंड में कपिल देव से ज्यादा रन बनाने वाले ऑलराउंडर जो है ना वो यहां पर बन गए रविंद्र जडेजा। अगर आप देखें तो कपिल देव ने 638 रन जो है वो इंग्लैंड में बनाए थे, टेस्ट मैचेस खेले थे, और रविंद्र जडेजा ने 692 रन जो है वो बना लिए। उनसे आगे जो है रविंद्र जडेजा निकल चुके हैं इस मामले में। दोनों देखिए, 2 एराज को कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे, कैप्टन थे, मगर ये है कि इन आंकड़ों से ये साबित ज़रूर होता है और ये बार बार बताने की ज़रूरत भी है कि हम जडेजा को कई बार ना वो ड्यू नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं। वो कितने बड़े ऑलराउंडर हैं, कितने उपयोगी मल्टी यूटिलिटी प्लेयर हैं, गेंदबाजी में भी काम आते हैं, फील्डिंग भी बड़ी अच्छी है, बल्ले में भी जो है वो दम नज़र आता है। ये सारी चीज़ें जो उनको एक बड़ा कंप्लीट, एक ऐसा खिलाड़ी बनाते हैं कि भाई जिसको ना आप रिप्लेस नहीं कर सकते, जिसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, आप वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आए हो, मगर जडेजा जब तक परफॉर्म कर रहे हैं आप वो खेलते रहेंगे, उनको कोई हटा नहीं सकता, कोई हटाना चाहता भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज आई हैं, ये परफॉर्मेंसेज अपने आप में जो है इतनी बड़ी बातें बोलती है। 13 रन से, मात्र 13 रन से रह गए, 11 रन से रह गए, नहीं तो एक यहाँ पर जो है 100 भी जडेजा के नाम जो है वो यहाँ पर हो जाता। इस तरीके की परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने दी है, और बहुत प्राउड जो है वो पूरी इंडियन टीम को फील कराया, बहुत प्राउड जो है वो पूरे फैंस को फील कराया जो प्रदर्शन यहाँ पर निकला है। चलिए जी, इस तरीके से डे जो है वो टर्न आउट हुआ, इस पर हमारी नज़र जो है ना वो लगातार बनी रहेगी, और जो भी इंफॉर्मेशन इस टेस्ट मैच से जुड़ी आती रहेगी, इस सीरीज से जुड़ी आती रहेगी, आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप।